हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री के लगभग 14 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा क्लास 15वां है और हिस्ट्री में हम सिंधु सभ्यता लगभग पूरे ख़त्म कर चुके हैं। और उसकी एक क्लास बचा हुआ है जिसमें मतलब रिवीजन करवा देंगे। और रिवीजन के साथ एक क्लास ऐसा लाएंगे जिसमें उसका मॉक टेस्ट ऐसा जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी अच्छे ढंग से एक बार देख लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों, आज सिंधु सभ्यता खत्म हो चुका है। आज से मतलब वेद स्टार्ट कर रहे। ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के बाद ज्ञानी का बहुत ही मतलब योगदान रहा। उसके बाद कैसे हुआ कि कौन से वेद आए, कैसे क्या हुआ, कौन कौन से आए, होत्री आए, इतरे, कौन कौन जो होता है, उद्र, ये सब जो है जितने भी ज्ञानी लोग आए थे उन सब के बारे में जानेंगे। इनसे भी क्वेश्चन लगभग में पूछता है हर एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पे इतिहास लिख लेते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री दिख रहा है ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इतिहास, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हम एक बार पहले जितना पहले बता देते हैं कैसे क्या था। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल था। और उसके बाद आद ऐतिहासिक काल था। आद ऐतिहासिक काल था, उसके बाद ऐतिहासिक काल था। ठीक है दोस्तों, ये 3 काल में बांटा हुआ है इतिहास। और इसमें हम पुरापाषाण, नवपाषाण, जो वितान पाषाण होता है, ये पढ़ा दिए थे। आदि ऐतिहासिक में हमने सिंधु सभ्यता खत्म कर दिया। कास्य हड़प्पा सभ्यता खत्म, कास्य सभ्यता खत्म हो चुका है। इसका बस रिवीजन करना है और इसका MCQ लगाना है। ठीक है दोस्तों। अब ऐतिहासिक में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है दोस्तों, ये 3 जो है इसी का मेन टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, इससे जो भी हिस्ट्री पूछता है 80% इसी ऐतिहासिक काल से ही पूछा जाता है। और 20% में 5% ये, 15% ये से पूछा जाता है। तो हमारा ऐतिहासिक काल खत्म हो चुका है, आध ऐतिहासिक काल खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा चलेगा आज से ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों। ऐतिहासिक में हम प्राचीन, आज से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। एंशियंट में पहले वेद से पढ़ेंगे, कैसे ज्ञानी आया, कैसे। एक दोस्तों, एक बात और, इसमें जो है, इसमें ना ही लिखा हुआ साक्ष्य मिला, ना ही कोई पढ़ पाया। इसमें मिला ही नहीं कोई साक्ष्य पढ़ने वाला। इसमें पढ़ने वाला मिला तो लेकिन उसको पढ़ ही नहीं पाया। लेकिन ऐतिहासिक काल में पढ़ने जो भी साक्ष्य मिला उसको पढ़ा गया। ठीक है दोस्तों। तो अब ये आध ऐतिहासिक खत्म हो गया, अब ऐतिहासिक काल में आते हैं। दिख रहा है ना सही से दोस्तों? 1 मिनट। ठीक है, अब इसको दोस्तों मिटा लेते हैं। दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेद। ऐतिहासिक काल में वेद, हिस्ट्री में ऐतिहासिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऐतिहासिक में वेद। अच्छा, मतलब वेद कहते किसको है? वेद का मतलब ही होता है ज्ञानी। वेद का मतलब ही होता है ज्ञानी। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है ज्ञानी। अर्थ होता है ज्ञानी। ठीक है दोस्तों। अब वेद को कितने भागों में बांटा गया है? ऋग्वेद, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, सही से दिख रहा है ना? और इसका नोट भी बनाइएगा दोस्तों, ताकि रिवीजन करने में अच्छा हो। तो दोस्तों, वेद कितने भागों में बांटा गया है? वेद का अर्थ होता है ज्ञानी, और वेद को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। दोस्तों, प्रारंभ में जब वेद का हुआ था तो उस टाइम 3 ही वेद थे: ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को बाद में ही मतलब उसमें ऐड किया गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस वेद को तृतीय वेद कहते थे। ये 3 वेद को तृतीय वेद कहते थे, लेकिन इसमें एक वेद और आ गया, तो ये 4 वेद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हम ये जो वेद है, वेद में हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम पहले ऋग्वेद पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरे दिन सामवेद, और सामवेद उसके बाद यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो थोड़ा थोड़ा इसका टॉपिक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके वेद के बाद वैदिक काल में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। जो विद्यार्थी मतलब नहीं नोट कर पाते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना काम चला सकते हैं, ताकि बाद में नोट बनाने में अच्छा हो। वैसे ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है, समझे? तो आज हम पढ़ा रहे हैं ऋग्वेद, वेद में ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद में का अर्थ क्या है? अर्थ इसका अर्थ क्या होता है, समझे दोस्तों? ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का मतलब क्या होता है? अर्थ, ज्ञानी, ज्ञान, समझे? लेकिन ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? ऋग्वेद का मंत्र, और इसका अर्थ होता है मंत्र। मंत्र यह बोल सकते हैं ऋचाएं, ऋचाएं, रचनाएं या ऋचाएं, रचनाएं लिख देते हैं दोस्तों। रचना, क्या हो गया? मंत्र या रचनाएं या ऋचाएं, इसको ऋचाएं भी पढ़ सकते हैं, ऋचाओं। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है मंत्र, रचनाएं और ऋचाएं। जिस तरह किसी किताब का, मान लेते हैं यह कोई बुक है। ठीक है दोस्तों, यह कोई बुक है, तो इस बुक को जो हम पढ़ेंगे तो इसको क्या चैप्टर वाइज पढ़ते हैं दोस्तों? जिस तरह इसमें चैप्टर होता है, मान लेते हैं ये कौन सा बुक लेनी है, ये गीता ले लिए। इसमें जिस तरह दोस्तों ये मध्यकालीन भारत है, तो इसमें एक मिनट दोस्तों, कॉल आ गया। जिस तरह दोस्तों इस मध्यकालीन भारत में चैप्टर लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे आप जाइएगा मध्यकालीन भारत में, तो आपको जैसे लिखा हुआ है उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, ये सब चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है। जैसे चैप्टर जैसे 5 में दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया हुआ है, उससे पहले दक्षिणी भारत का शासन व्यवस्था के बारे में दिया हुआ। तो मेरा मतलब कहने का अर्थ यही है कि जो हम मतलब पढ़ते हैं तो उसका चैप्टर पढ़ते हैं कि नहीं? जिस चीज का हम करते हैं, मतलब क्लास, मतलब कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका चैप्टर जानते हैं। इसमें चैप्टर को क्या बोलते हैं पता है दोस्तों? मंडल बोलते हैं। चैप्टर को जिस तरह अपना बोलते हैं, इसमें मंडल बोलते हैं। तो इसमें मंडल कितना है? मंडल को क्या बोलते हैं? चैप्टर, एक्सरसाइज, जिसको मैथ में एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मंडल की चर्चा है, और इसमें सूक्त या सूत्र, सूक्त या सूत्र। ठीक है दोस्तों, सूक्त या सूत्र कितना है, मतलब इसमें कितना, मतलब इसमें जो अथी होता है, क्या बोलते हैं, जिस तरह मैथ में हम पढ़ते हैं टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो इसमें टॉपिक कितना है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, ये मंडल हो गया क्या चैप्टर, सूक्त या सूत्र हो गया टॉपिक। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितना रचनाएं हैं, मतलब कि इसमें कितना पेज है? रचनाएं, ऋचाएं या रचनाएं, ऋचाएं या रचनाएं। ऋचाएं या रचनाएं का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मतलब इसमें कितना पेज है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 10 मंडल है। कितना है मंडल? कितना है? 10।
10 मंडल है। टॉपिक कितना है इसमें? 1028 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब सूत्र या मतलब चैप्टर इसको बोल सकते हैं। मंडल को एक्सरसाइज बोल सकते हैं, और सूक्त या सूत्र को टॉपिक बोल सकते हैं। कितने टाइप के होते हैं। और रचनाएं का मतलब हो गया ये लगभग इसको बोल दिए, क्या बोलते हैं इसको, पेज समझ लीजिए। 1000 10,580 पेज थे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें 10 चैप्टर 128 मतलब टॉपिक मतलब प्रकार के होंगे, टाइप होंगे, 1028 टाइप होंगे। और 10,580 क्या है? मान लीजिए ऋग्वेद है ना, मान लीजिए बुक है, ये बुक का नाम क्या है? ऋग्वेद। इसका ऋग्वेद का चैप्टर कितना है? चैप्टर 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें टॉपिक कितना है? टॉपिक कितना हो गया? 1028। और टॉपिक के बाद ये रचनाएं कितना हो गया? पेज कितना हो गया? पेज 10,580। ठीक है दोस्तों, 10,580 क्या है? इसमें पेज है। तो समझ गए दोस्तों हम कहना क्या चाह रहे थे। ऋग्वेद एक किताब है, उसमें चैप्टर 10 है, टॉपिक है 1028 मतलब टॉपिक उसमें है, पेज कितना है? 10,580। ठीक है दोस्तों, 10,580। एक मिनट कैमरा से ठीक से दिख रहा है। ये जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद किताब जो है, इसमें क्या है? क्या ये सबसे प्राचीन है? क्या दोस्तों? सबसे क्या है दोस्तों? प्राचीन है, और सबसे क्या है? बड़ा है। सबसे ज्यादा प्राचीन और सबसे ज्यादा बड़ा। सबसे बड़ा वो कौन सा है वेद में? ये ऋग्वेद है। और इसकी सबसे क्या है? ये सबसे पहले वाला है, मतलब पहले वाला क्या बोलते हैं? प्राचीन बोलते हैं। और सबसे ये क्या है? बड़ा है। और इसमें जो है गायत्री मंत्र का चर्चा है। क्या, कौन से मंत्र का चर्चा है? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र का चर्चा है। दोस्तों इस बुक में कौन से भगवान किसके बारे में लिखा गया? ये मंत्र के बारे में लिखा गया। और इसमें किस चीज का चर्चा है अत्यधिक? गायत्री मंत्र का। ठीक है दोस्तों, ये जो वेद ऋग्वेद है, इसमें इस बुक में किसका चर्चा है? गायत्री मंत्र का चर्चा है। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र का चर्चा। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित था? सूर्य भगवान को। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित था? सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को समर्पित क्या था? सूर्य भगवान को समर्पित था। और इसके 9वें मंडल में कौन से देवता के, मतलब जो ये चैप्टर है, 10 को चैप्टर था ना इसका दोस्तों, 10 चैप्टर। तो 10 चैप्टर में इसका 9वां जो चैप्टर था कि कौन से भगवान के बारे में था? 9वां चैप्टर जो था कौन से भगवान के बारे में मतलब चर्चा है। तो ये 10 चैप्टर है, तो कौन से मंडल? 9वें मंडल में, 9वें मंडल में सोम देवता का चर्चा है। दोस्तों किसी भी किताब में जैसे एक्सरसाइज मान लेते हैं, मैथ में नौवां मैथ में कौन सा चैप्टर होगा? 10वां का 10th क्लास के 9वें चैप्टर में कौन से है? जैसे मान लेते हैं कौन सा 9वां है? प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। ठीक है दोस्तों, 9वें चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता। तो उसी तरह मान लीजिए ऋग्वेद जो किताब है, इसमें 9वां चैप्टर कौन सा था? 9वां चैप्टर किसके बारे में था? सोम देवता के बारे में था। ठीक है दोस्तों, और इसमें टोटल कितना मंडल थे, मतलब कितना चैप्टर थे? 10 चैप्टर। उसमें 9वें कौन से थे? सोम देवता। और इसमें गायत्री मंत्र का भी चर्चा था। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को। ठीक है दोस्तों, और एक चीज दोस्तों दिख रहा है, यह मिटाना पड़ेगा। एक मिनट, स्पेस, चलिए इधर जगह है खाली। दोस्तों इसमें और क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं? ऋग्वेद के सभी वेद के क्या हैं? उपवेद होते हैं।
जैसे कोई भी प्रधानमंत्री है उसका क्या उप प्रधानमंत्री होता है, किसी किसी देश में राष्ट्रपति का उप राष्ट्रपति होता है। उसी तरह ऋग्वेद का, वेद का क्या है, उपवेद है ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का क्या है, उपवेद क्या है, क्या आयुर्वेद है, क्या है आयुर्वेद, आयुर दोस्तों जो भी देखने में क्लास में दिक्कत होती है तो हमको कमेंट कीजिएगा ताकि हम समझ पाए और उसमें कुछ सुधार ला पाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये बोर्ड पे जैसे यहाँ पे चमक आता है वो लाइट का, क्या समझे दोस्तों, तो उस पर हम कुछ काम करेंगे। और इसी तरह दोस्तों जैसे आप इधर गिलीच उलीच होता है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो उसका हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसका उपवेद क्या था, आयुर्वेद। और आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, चिकित्सा। आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, चिकित्सा। क्या होता है चिकित्सा, चिकित्सा मतलब क्या होता है, डॉक्टरी का मतलब जो भी मंत्र उंत्र होता है उसी इसी में क्या था ऋग्वेद में, आयुर्वेद। आयुर्वेद में, आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, चिकित्सा। अभी भी बहुत से बीमारियों का इलाज जो है संपूर्ण ढंग से आयुर्वेद में ही है। ठीक है दोस्तों, आप कोई से बड़ा अगर जड़ से खत्म करना चाहते हैं बीमारी को तो आपको आयुर्वेद में आना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात दोस्तों, इसमें अब जितना भी क्वेश्चन बन रहा था हम बना दिए, अब इसके बाद इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा नहीं। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऋग्वेद का उपवेद, ये बहुत से एग्जाम में पूछे गए, जैसे बीपीएससी, सीजीएल, एसएससी का सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, रेलवे, इस जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में एक ना एक बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से कितने मंडल हैं, कितने सूत्र हैं, ये तो कितने बार पूछे गए हैं, कितने सूत्र हैं, ये सब 1 2 3 ये सब को रट लीजिए दोस्तों। रटना क्या है, याद हम तो जो भी होता है हम आपको क्लास में याद कराने का कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये जो ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, होत्री। ऋग्वेद का अध्ययन जो करता है उसको क्या कहते हैं, जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, होत्री, होत्री। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी, बीपीएससी के बाद शायद हर क्वेश्चन में लगभग समझे, बीएसएससी, ये सब में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो यह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसका नोट बना लीजिए, यह क्लास ऋग्वेद का बस इतना ही है और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, एक बार नोट बना लीजिए आप। तो दोस्तों समझ गए ना, मतलब कैसे क्या है, नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में अच्छा हो एग्जाम के टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद तो हम बता दिए कि ऋग्वेद में क्या है, इसका अर्थ होता है मंत्र या रचनाएं या ऋचाएं। इसमें कितने मंडल हैं, 10 सूत्र कितने, 1028 रचनाएं 10,580। सबसे प्राचीन सबसे बड़ा है ये ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का चर्चा है, सूर्य भगवान को ये भी समर्पित होता है गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में चर्चा है। और ऋग्वेद को का उपवेद कौन सा, आयुर्वेद है। और अध्ययन जो इसका करता है उसको होत्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह ऋग्वेद में इधर देखना चाहते हैं अगर अपनी भाषा में, तो ऋग्वेद मान लेते हैं किताब है, उसका चैप्टर 10 है, टॉपिक 1028 है और पेज कितना है 10,580 बस दोस्तों। और ये 9वां चैप्टर में क्या है, सोम देवता का, 9वें चैप्टर में सोम देवता का चर्चा है दोस्तों। यहीं तक ये इसमें ऋग्वेद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे आगे आपको कोई भी क्वेश्चन ही नहीं बचा है जो इसमें पूछा जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमको बताइए इसमें और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ताकि हम अगली क्लास लाएं तो आपको उस क्वेश्चन में अच्छे ढंग से आपको समझाकर और भी मतलब जो बच्चे हैं उनको अच्छे ढंग से बता दें। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद अगले क्लास देखते हैं कैसे क्या होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों। लेकिन शेयर वेयर नहीं करते हैं आप, शेयर वेयर कीजिएगा।